अ ग्राफिक डिज़ाइनर एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अच्छे और प्रीमियम डिज़ाइन बन सके। बट आजकल प्रोफेशनल वेबसाइट का जब भी कोई नाम लेता है तो एक ही वेबसाइट जहन में आती है और वो है फोटोशॉप। लेकिन फोटोशॉप के भी कुछ नुकसान हैं, जैसा कि एज अ बिगनर वो पेड है उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करना ज़रूरी होता है। दूसरा, उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऑल्टरनेटिव वेबसाइट लेके आई हूँ जो कि बिल्कुल फोटोशॉप की तरह है, फोटोशॉप की तरह काम करती है। सारे टूल उसके फोटोशॉप के जैसे हैं। वेबसाइट है फोटोपिया और आज की वीडियो में मैं उसका कंप्लीट डिटेल ट्यूटोरियल लेके आई हूँ उसका। तो फोटोपिया को डिटेल से समझने के लिए वीडियो को मस्टली एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप सबसे पहले गूगल पर जाओगे और सर्च करोगे फोटोपी। आप जैसे सर्च करोगे आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का होगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया हुआ है कि आप हमारे ये वाली वेबसाइट जो है वो फ़ोटो एडिट के लिए यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप पर भी एंड एज वेल एज़ मोबाइल फ़ोन पर भी। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है डिज़ाइन का, उस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये इंटरफेस आ जाएगा जिसमें उन्होंने क्लियरली सारा कुछ हमें दिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप फोटोपिया के जो नीचे है वो आप देख सकते हो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, ऊपर जो है वो साइड में भी डिफरेंट ऑप्शन है जैसे होम, इसके अलावा आपके पास डिवाइस का है। अगर आप डिवाइस पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपकी अपनी डिवाइस में जो गैलरी है उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फोटोपिया के नीचे देखोगे न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर टेम्पलेट्स, ये सारा आपके पास ऑप्शन है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे तो आपको जो है वो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन ये देगा। ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे जाओगे तो आपके पास ये डिफरेंट कैनवस दे देगा कि आप इन कैनवस को जो है वो यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब आपको जिस तरह का चाहिए। इसके अलावा साइड में आपको बनी बनाई कस्टमाइज टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगी जिनको आप स्क्रॉल करके देख सकते हो और इनको भी यूज़ करके कस्टमाइज़ कर सकते हो। मिड में देखें तो आपके पास डिफरेंट जो पॉपुलर टेम्पलेट्स हैं उनका साइजेस अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब का थंबनेल कवर का, ट्विटर की प्रोफाइल का, यूट्यूब कवर का, यूट्यूब प्रोफाइल का, इंस्टाग्राम पोस्ट का, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपके पास साइजेस अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप इन साइज़ को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। सबसे पहले ऊपर अपने प्रोजेक्ट को नेम दो, उसके बाद इतना जो भी साइज़ रखना है वो रखो और साइड में आपके पास ऑप्शन है क्रिएट का, आप अपना कैनवस क्रिएट कर सकते हो। और उसके साथ आपके पास ये जो बैकग्राउंड है इसका कलर का भी ऑप्शन है। यहाँ पे नॉर्मली जो कलरफुल नहीं होता कैनवस वो वाइट कलर का होता है। उसके अलावा भी आप कोई भी कलर इस कैनवस को दे के कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और लाइट हमने जैसे क्रिएट पे क्लिक किया हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऊपर भी हैं साइड में भी हैं। ठीक है, हम इन ऑप्शंस को वन बाय वन देखेंगे और जानेंगे कि ऑप्शंस क्या हैं और ये किस तरह होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आज की वीडियो में कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं वो आपको सारी डिटेल उनकी दूंगी। नेक्स्ट हम जो अपने जो लेक्चर्स होगा, जो नेक्स्ट हमारा कोर्स होगा इसी फोटोपिया पे, उस पर हम जो है वो कंप्लीट डिटेल जो है वो सारा डिज़ाइन बना के बिल्कुल सीखेंगे टिप से। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर आप देखें तो हमारे पास वो आ जाती है फायर का ऑप्शन है। ठीक है, साइड में अगर हम टूल्स में देखें तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टूल होता है वो होता है हमारे पास मूवमेंट का। जो सेकंड टूल है वो है हमारे पास सिलेक्शन का। और सेकंड टूल में होता है हमारे पास सिलेक्शन डिफरेंट ऑप्शन की हो सकती है, जैसे कि रेक्टेंगल सिलेक्शन हो सकती है, इसके अलावा सर्कुलर सिलेक्शन हो सकती है। आप जैसे ही उनको चूज़ करोगे आपके पास वो सारी सिलेक्शन आ जाएगी। जैसे लेसो सेलेक्ट है, लेसो सेलेक्ट का मतलब है आप खुद लाइनिंग से उसको जो है सेलेक्ट करते हो। रेक्टेंगल का मतलब है आप खुद उसको जो है वो रेक्टेंगल करते हो। और उसके ऊपर मैंने पहले भी बताया वो मूविंग टूल है। ठीक है, कोई भी अगर आप पिक्चर अपनी ऐड करोगे तो वो मूव टूल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप ये सारा कर सकते हो। थर्ड टूल हमारे पास यहाँ पे ग्लो का, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी को पिक्चर ऐड करते हैं। हमने फाइल में जाना है और अगर हम अगर जाएंगे सीधा ओपन पे। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन दो है यहाँ पे, ओपन एंड ओपन प्लेस के। अगर हम ओपन में जाके अपना कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे, कोई भी पिक्चर्स यहाँ पे आप लाएंगे अपने इस फोटोपिया वेबसाइट पे, ठीक है, तो वो पिक्चर आपके सिर्फ कैनवस पे नहीं आएगी, सिंपली उसी साइज़ की पिक्चर वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, एंड क्योंकि हमने वो फर्स्ट वाला मूविंग का ऑप्शन चूज़ किया है तो वो पिक्चर इस तरह मूव हो रही है। ठीक हो गया, इस तरह हमने जो है वो ये इस तरह पिक्चर को ऐड करना है। किस तरह, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करके। अगर आपने सिंपली पिक्चर लेनी है विदाउट कैनवस, कैनवस पे नहीं सिर्फ वैसे पिक्चर लेनी है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा। अब मूवमेंट वाला टूल यूज़ करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह ये सारा कुछ मूव करना है, ठीक हो गया। तो बाकी ये जो है आप ये देख सकते हैं आपके पास ये इस तरह की आपके पास मूवमेंट भी होती है कि मतलब आप पिक्चर को ऊपर नीचे कर सकते हो, उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। उसको जो है वो आर्ट बोर्ड जो टूल होता है उसकी मदद से, ठीक है, उसको उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर सकते हो मूव करवा के, और उसकी जो है वो हाइट वगैरह, ठीक है। ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। ये सारे मूविंग टूल हैं जो फर्स्ट वाला है, ठीक हो गया। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको मूव करके वन बाय वन यहाँ पे दिखा भी रही हूँ, ठीक हो गया। तो आपको आई होप सो कि पहले जो 2 बेसिक टूल हैं आपको उसकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टूल में, जो कि और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बट उससे पहले जो है आपको बता दूँ कि आप अगर फाइल में जाके ओपन एंड रिप्लेस पे क्लिक करके अपनी कोई भी इमेज लोगे कैनवस पे, तो वो आपका जो ऑलरेडी कैनवस लगा होगा उस पर रिप्लेस होगी, ठीक है। वो सिर्फ ओपन नहीं होगी, उस पर रिप्लेस होगी। जैसे कि यहाँ पे दिखा भी नहीं हूँ, यहाँ पे अपने ओपन एंड प्लेस पे जाना है, देन अपनी रेलिवेंस कोई भी फोल्डर कोई पिक्चर है वो सेलेक्ट करनी है, वो वाली पिक्चर आप यहाँ पे कैनवस पे आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको पहले वाला भी करके दिखा दिया कि आपने ओपन में किस तरह पिक्चर लेनी है, ओनली पिक्चर विदाउट कैनवस। और अब आपको दिखा रही हूँ कि आपने ये चीज़ किस तरह कोई भी पिक्चर है उसको अपने कैनवस में किस तरह लेना है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे पिक्चर आ गई। अब अगेन वही मैं सेकेंड टूल को आपको करके दिखा रही हूँ कि आपने उसका यूज़ किस तरह करना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो जो है हमारे पास वो सिलेक्शन टूल है। तो इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई रेक्टेंगल हमने एक सिलेक्शन टूल लिया है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पिक्चर लिया और अब मैं यहाँ पे ये जो सिलेक्शन टूल है इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल पेंट करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करके अपना पेंट लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अगर अपना वो कर्सर जो अपना मेरा जो ब्रश टूल है वो बाहर जा रहा है रेक्टेंगल से, बट बाहर वो पेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन का ये मकसद होता है कि अगर आप क्रॉप करना चाहो इमेज, अगर आप कलर करना चाहो, अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ यूज़ उस एरिया में करना चाहो कि वो ज़्यादा डीप है वो बाहर ना जाए, तो आप इसलिए ये वाला सिलेक्शन टूल यूज़ करती हो। ये रेक्टेंगल में भी है, ये सर्कल में भी है, ये और भी वेरियस ऑप्शंस में है। जैसे कि लेसो सेलेक्ट भी है, पॉलीगोनल लेसो सेलेक्ट भी है, मैग्नेटिक लेसो सेलेक्ट भी है, ठीक है। ये सारी कस्टमाइजेबल हैं, आपको इनको जैसे सेलेक्ट करते हो आप अपने हाथ से इनको जो है वो चूज़ कर सकते हो, इनको सेलेक्ट कर सकते हो एरिया अकॉर्डिंग टू योर नीड। ऑल राइट, तो यहाँ पे होप्स हो कि ये सारा जो है वो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ लग चुकी होगी। पहले 2 टूल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल हैं हमारे डिज़ाइन में और कुछ बेसिक चीज़ें सीखने के लिए, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे अगर और हम कुछ बेसिक टूल्स में अगर हम जाएँ तो वो उनके लिए भी जो है वो यहाँ के लिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई थंबनेल अगर हमने डिज़ाइन करना है, कोई हमने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिज़ाइन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी होता है कि आपने ये वाले सिलेक्शन टूल यूज़ करने होते हैं ताकि उसकी छोटी-छोटी जो डीप चीज़ें होती हैं उनको हम फुली कस्टमाइज़ कर सकें, ठीक हो गया। तो बाकी जो है वो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। और लाइक तो नेक्स्ट टूल जो है वो ये जो नीचे वाला ब्रशिंग टूल है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे नीचे वाला टूल है हमारे पास क्रॉप टूल। क्रॉप टूल जो है वो आप सिंपल डिफरेंट आपके वेबसाइट में होता है, आपको पता होगा। इसके लिए आप इमेज अपना क्रॉप कर सकते हो जितना आपको चाहिए, उससे रेलिवेंट आप उसको अपना कैनवस जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका साइज़ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट टूल हमारे पास है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है, आप उसको यूज़ करके डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हो अपने डिज़ाइन में। उसके बाद जो है वो आपके पास है ये जो आई ड्रॉपर टूल है, इसमें जो है वो डिफरेंट कलर मतलब कोई भी पिक्चर वगैरह अगर आपने पिक्चर में कलर वगैरह ऐड करने हो या कोई बेसिक जो टूल्स की जो निश है वो ऐड करनी हो तो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आई ड्रॉपर में डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, कलर शैम्पर में आ जाएगा, रूलर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप वो ये सारा कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये देखें मैंने वो सेलेक्ट किया है, ठीक है, जो आई ड्रॉपर है, तो वहाँ पे जो भी कलर है वो जिसकी तरफ मैं डिज़ाइन में लेके जा रही हूँ, ठीक है, कर्सर, तो उसके मुताबिक उसमें जो जो कलर है वो सारा वो कलर व्हील में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह ये कलर का अंदाज़ा इससे लगा सकते हो, कलर इसमें इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ और बेसिक ब्रशेस टूल हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्रशिंग टूल में आ जाएगा, पेंसिल टूल भी आ जाता है, ब्रश टूल जिससे आप कलर कर सकते हो, पेंसिल टूल जिसमें आप जो है वो कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी राइटिंग कर सकते हो, ठीक है, या इस तरह कलर वगैरह कर सकते हो। और कलर रिप्लेसमेंट भी ऑप्शन इसका भी होता है कि मतलब आप कोई भी कलर है उसको रिप्लेस कर लेते हो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट इरेज़र आ जाएगा, इरेज़र से जो है वो आप अपना ऑब्वियसली जो
जो भी आपने कलर ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं उनसे उनकी मदद से जो है वो आप अपना रेज़ कर सकते हो। इसमें इरेज़र टूल का ऑप्शन है, बैकग्राउंड इरेज़र का ऑप्शन है, ठीक है। आप इसकी मदद से अपना बैकग्राउंड भी इस टूल की मदद से इरेज़ कर सकते हो। आपको कोई थर्ड वेबसाइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह जो है वो आप इसका बैकग्राउंड इरेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ग्रेडिएंट टूल है और पेंट बकेट टूल है, ठीक है। ग्रेडिएंट टूल ये है कि इसमें आप डिफरेंट जो ग्रेडिएंट कलर हैं वो आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आपको इस तरह मिलेगा कि आपने ग्रेडिएंट किस तरफ यूज़ करना है, लाइक एक कैनवास में यूज़ करना है, एक साइड में यूज़ करना है। ये इस तरह आप खुद कस्टमाइज ग्रेडिएंट बना सकते हो इस टूल की हेल्प से। उसके साथ आपको कलर बकेट भी मिल जाएगी जिसमें आप पूरा कलर कस्टमाइज कर सकते हो कैनवास में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड। मतलब आप देख सकते हो कि किस तरह आपने कौन सा कलर जो है वो इसको यूज़ करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ब्लर टूल है। ब्लर टूल में भी आपने जो है वो अगर कोई चीज़ ब्लर करनी हो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट कस्टमाइजेबल, इसको आप यूज़ कर लो, ठीक है। ब्लर टूल में ये होता है कि आपके पास जो कोई भी बैकग्राउंड अगर आपने ब्लर वगैरह करना है, ठीक है, तो यहाँ आपको कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ब्लर करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास शार्पन टूल है यहाँ पे, जिसमें आप अगर कोई शार्प इमेज को टूल करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट टूल है, ठीक है। उसमें भी हमारे पास ये देखें थोड़ा सा इमेज को ब्राइट करने के लिए, कलर देने के लिए, कोई शार्पनिंग इमेज करने के लिए, उसको थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट देने के लिए ये टूल यूज़ होता है, ठीक है। और इसको जो है वो इमेज में कोई भी उसमें जो है वो मतलब शाइनिंग लाने के लिए या उसको थोड़ा ब्राइट करने के लिए ये वाला टूल यूज़ होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट टूल हमारे पास आ जाएगा हमारा जो ये देखिए आप इसको, अगर इसको हमने सॉरी वही जो पहला टूल है ना ड्रिल टूल, उसमें यही है कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये देखिए डिफरेंट टूल के ऑप्शन है, इसमें डिफरेंट आप करोगे डिफरेंट कलर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ बेसिक्स इन टूल्स के बारे में जान रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी फोटोपिया की उसमें मैं आपको कंप्लीट एक डिटेल फ़ोटो यूट्यूब थंबनेल आपको बना के दिखाऊंगी। फोटोपिया पे प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह बनते हैं, ठीक है। फोटोपिया पे सारा कंप्लीट डिटेल ट्यूटोरियल मैं उसका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसमें आपको फिर क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि इन टूल्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टेक्स्ट का टूल आ जाएगा। टेक्स्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिज़ाइन में। उसके लिए आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा आपके कैनवस में, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। दैन उसके बाद आप उसका जो है वो फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इस टूल में आपके पास ऑप्शन है और उसके राइटिंग के लिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। और देन पाथ सेलेक्ट एंड राइट सेलेक्ट किया, मतलब पाथ वगैरह अगर आपने कोई करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे ये शेप्स का आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने कोई शेप्स लेनी है इमेज में, जैसे कैनवस लेना है, रेक्टेंगल लेना है, स्टार लेना है, ठीक है। उसकी विड्थ हाइट भी आपके पास ऊपर आ जाएगी। ये सारी शेप्स आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ पे जो है वो ले सकते हो, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे फुली ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक हो गया। बाकी इसके बाद जो है वो आपके पास और भी नीचे कुछ बेसिक्स टूल हैं जिसमें आप मूवमेंट हैंड का मतलब है कि आप इस तरह कैनवस को किस तरह मूव कर सकते हो। जैसे कि पहला जो है वो है हैंड टूल, जिसकी मदद से आप उस हैंड की मदद से आप जो अपना कैनवस जो डिज़ाइन है उसको इस तरह मूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। दूसरा जो हम देखेंगे इसी हैंड टूल का जो दूसरा वो है रोटेट व्यू। इसमें जो है वो आप इसको यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को रोटेट कर सकते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं मैंने इसको रोटेट भी किया है, तो इस तरह जो है वो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है जूम इन का, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करते हुए आप जितना जूम इन करना चाहो उतना जूम इन कर सकते हो। देख सकते हो कि आपकी इमेज के पिक्सल्स फटे हुए तो नहीं है, इमेज जो है वो आप स्केल जाएंगे नहीं है, आप इनको अपनी फर्दर जो है वो यूज़ कर सकते हो अपनी निश या अपने यूजेस में, ठीक हो गया। तो आई होप सो यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ लग चुका होगा। बाकी नीचे कलर कॉम्बिनेशन का एक है हमारे पास, उसमें आप कलर कॉम्बो जो है अपना बहुत सारा यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फिलहाल यूज़ हुआ है इसमें कलर, तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का जो है वो ऑप्शन है बॉक्सेस में, आप उनको जो है वो यूज़ कर सकते हो। बाकी कुछ इसकी कीज़ अगर हम देखें, अगर आपने इन सारे डिज़ाइन को अंडो करना है तो Ctrl+Z पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारा कुछ अंडो हो जाएगा। साइड में अगर आप देखें तो हमारे पास लेयर्स आ चुकी हैं, जैसे कि मैंने जो भी टेक्स्ट, जो भी शेप्स, जो भी इमेज जो भी यूज़ की है, इस जो आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर में सारी उसकी लेयर्स आ गई हैं। इन लेयर्स को अगर आप जितना ऊपर करोगे उतना ऊपर अपीयर होगा, जितना नीचे जाओगे वो उसके डीप चला जाएगा, ठीक है। लेयर्स के आगे चैनल्स होते हैं, देन पार्ट्स होते हैं, ये भी लेयर्स के अकॉर्डिंग ही उनकी नीड सारा कुछ होता है, ठीक है। साइड में आपको ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है, ये देखें आपके पास डिफरेंट और फ़ॉन्ट के ऑप्शन आ गए हैं। आपने पैराग्राफ किस तरह लिखना है, आपने ये सारा टेक्स्ट किस तरह करना है, ये सारा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक हो गया। बाकी जो है वो आपने टेक्स्ट के ऊपर जो पैराग्राफ स्पेसिंग है वो किस तरह करनी है, देख सकते हैं आप। इनकी जो पैराग्राफ की लाइनिंग है उसको किस तरह रख सकते हो, वन साइड, डबल साइड लाइनिंग की, और इनके साइजेस और इनके फ़ॉन्ट्स उर्दू में एंड इंग्लिश में, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा आप गैलरी में जाओगे तो गैलरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। जो कि
फुली कॉपीराइट फ्री है, ठीक है। आप इन इमेज को यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन में, और यहाँ पे इवन आप कीवर्ड यूज़ करके इनको सर्च करके भी आप जो है वो लिख सकते हो जो आपको ज़रूरत हो, ठीक है। और अपने मुताबिक यहाँ पे जो है वो फुली कस्टमाइजेबल पिक्चर या कोई भी अगर आपने यहाँ पे कुछ लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि यहाँ पे ये सारा कुछ ट्यूटोरियल आपको कंप्लीट समझ आ चुका होगा फोटोपिया का। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस वीडियो में जो फोटोपिया के बेसिक टूल हैं उनके बारे में सारा कुछ गाइड करूँ, ठीक है। और सारा कुछ आपको जो है वो कम्प्लीटली समझ लग सके। आई होप सो कि सारा कुछ आपको तकरीबन समझ लग चुका होगा। बाकी यहाँ पे ये टेक्स्ट का कुछ बेसिक इसके साइज़ और एंगल वगैरह की चेंजेस का है, ठीक है। तो उसके अलावा भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक यूट्यूब थंबनेल पूरी कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है। थंबनेल बना के दिखाऊंगी फोटोपिया के जो आजकल ट्रेंडिंग है वो थंबनेल किस तरह बनाए जा सकते हैं फोटोपिया पे, उसको आपको कुछ और समझ लग जाएगी इन टूल्स के बारे में। बाकी ये बिल्कुल फ़ोटोशॉप का अल्टरनेटिव है अगर आप फ़ोटोशॉप नहीं यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप फ़ोटोशॉप का जो है वो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, सो इट्स वेरी यूज़फुल आपके लिए कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टॉपिक अच्छी वेबसाइट ढूंढ रहे हो फ्री में, तो वो फोटोपिया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।